गुड आफ्टरनून क्लास 10th। देखो आज का वीडियो है सेशन 3 बेसिक कंप्यूटर मेंटेनेंस, है ना? यूनिट 3 का टॉपिक है। इट्स क्वाइट डिफरेंट, मतलब मज़ेदार है भाई। ये तो कंप्यूटर को मेंटेन कैसे करना है उसके बारे में बता रहा है। तो देखिए, हमको ये सभी चीज़ें पता है कि सबसे पहला बात, अगर हम किसी चीज़ को परचेज़ करते हैं तो परचेसिंग कॉस्ट से ज़्यादा हमको लगता है मेंटेनेंस कॉस्ट, है ना? अब उसको मेंटेन कैसे करोगे? मेंटेनेंस के लिए ज़्यादा हमको पैसा पे करना पड़ता है। जैसे मैं एक गाड़ी खरीदी सपोज़, है ना? तो मान लो कि मैं 70,000, 80,000 या 1 लाख में गाड़ी खरीद रही हूँ, वो तो मैं वन टाइम पे कर दूँगी। लेकिन जो उसका मेंटेनेंस है, उसको उसको हमेशा रखना पड़ता है। उसको प्रॉपर्ली आप क्या करोगे, ऑयल वगैरह डलवाते रहोगे या उसमें पेट्रोलिंग, मतलब पेट्रोल डालते रहोगे, है ना? तो ये तो मेंटेनेंस कॉस्ट हुआ, है ना? उसको क्लीनिंग के लिए भेजोगे। तो ये क्या होता है, उसके जो परचेसिंग कॉस्ट से ज़्यादा क्या लगता है, मेंटेनेंस कॉस्ट लगता है। अगर आप उसको मेंटेन नहीं करोगे, तो एक ऐसा कंडीशन आएगा कि कोई भी मशीनरी पार्ट क्या होता है, डैमेज हो जाता है या खराब हो जाता है ना? होता है कि नहीं? इवन अगर आप कोई सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर रहे हो, तो डेवलपमेंट कॉस्ट से ज़्यादा क्या होता है, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट रहता है, ठीक? तो वही हम पढ़ने वाले हैं कि अगर आप कंप्यूटर परचेज़ कर लिए हो, सपोज़ आपके पास कोई कंप्यूटर है, तो अब उसको अप टू डेट कैसे रखना है या मेंटेन कैसे करना है ना? ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा ये। आई होप आप लोग को भी अच्छा लगे। सबसे पहला क्या है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर मेंटेनेंस? कंप्यूटर मेंटेनेंस किसको बोलते हैं? तो इट्स अ एसेंशियल थिंग एंड एवरी कंप्यूटर यूज़र मस्ट नो अबाउट द बेसिक कंप्यूटर मेंटेनेंस। येस, ऑब्वियसली हम सभी को जानना चाहिए और ये बेसिक चीज़ें हैं। तो कंप्यूटर मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है? द एक्शंस कैरिड आउट सो एज टू कीप द कंप्यूटर इन गुड स्टेट ऑफ वर्किंग, है ना? इफ़ वी नॉट मेंटेन द कंप्यूटर, इट नॉट वर्क प्रॉपर्ली। सिंपल सी बात है कि नहीं भाई? तो हमको कंप्यूटर को मेंटेन करना रखना है ताकि वो क्या करे, प्रॉपर कंडीशन में चलते रहे, है ना? या उसका जो भी स्पीड है वो मॉडरेट रहे या फिर वो कंटिन्यूएशन में रहे। स्पीड ज़्यादा स्लो डाउन नहीं होना चाहिए, ज़्यादा फास्ट नहीं होना चाहिए, बफर नहीं होना चाहिए, ऐसा। ठीक है? तो आप उसको क्या करोगे, प्रॉपर्ली कंप्यूटर को मेंटेन करके रखोगे। अब मेंटेनेंस के लिए हमको कुछ टिप्स दिए हैं, पर टिप्स से पहले हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस क्या होता है। सबसे पहला आता है फिजिकल क्लीनिंग, इंटरनल क्लीनिंग एंड क्लीनिंग। थर्ड आता है आपका कीपिंग बैकअप्स एंड अपडेट सॉफ्टवेयर। तो फिजिकल क्लीनिंग में क्या आता है? फिजिकल क्लीनिंग में हम जनरली क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स को क्या करते हैं, अलग करते हैं या रिमूव करते हैं। इंटरनल क्लीनिंग में क्या करते हैं, हम एप्लीकेशंस को प्रॉपर्ली अरेंज करते हैं या जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उसको वायरस फ्री रखते हैं। ठीक है? कीपिंग बैकअप्स एंड सॉफ्टवेयर अपडेट, इसको तो एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है। जो भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें उसको अप टू डेट रखना है और उसका बैकअप क्या करना है, प्रिपेयर करके रखना रहता है। तो ये 3 चीज़ें इन्वॉल्व है कंप्यूटर मेंटेनेंस के अंदर। ठीक है? द फर्स्ट वन इज़ फिजिकल क्लीनिंग, सेकंड इज़ इंटरनल क्लीनिंग एंड थर्ड वन इज़ कीपिंग बैकअप्स एंड अपडेट सॉफ्टवेयर। ये हमको पता ही है कि अगर हम कंप्यूटर को मेंटेन नहीं करें तो वो क्या होगा, प्रॉपर्ली रन नहीं करेगा। इसलिए उसको इफ़ेक्टिवली और प्रॉपर्ली वर्क कराने के लिए हमको बीच-बीच में उसको मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है? अब इम्पोर्टेंस क्या है मेंटेनेंस की? द फर्स्ट इम्पोर्टेंस इज़ व्हाट? कंप्यूटर मेंटेनेंस डिटेक्ट इश्यूज़ अर्ली बिफोर दे बिकम प्रॉब्लम्स। अगर आप उसको मेंटेन करते रहोगे तो आपको जो भी उसमें फॉल्ट्स आ रहे हैं या जो भी प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर अकर होने वाले हैं वो आपको पहले पता चल जाएगा। फिर उसको आप क्या कर सकते हो, जो भी मेजर प्रॉब्लम होने वाला रहेगा आप उसको पहले से डिटेक्ट करके क्या कर सकते हो, उसको शॉर्ट आउट कर सकते हो कि नहीं भाई? ठीक है? कंप्यूटर मेंटेनेंस जनरली क्या करते हैं, हमारे जो सिस्टम है उसको वायरस फ्री और मालवेयर से प्रिवेंट करता है। ठीक है? उसको दूर करने का काम करता है। इट्स स्पीड अप योर कंप्यूटर एंड इट्स कीप योर सॉफ्टवेयर अप टू डेट, है ना? एंटीवायरस फ्री बनाते हैं एंड सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इज मैक्सिमाइज दी सॉफ्टवेयर एफिशिएंसी, है ना? उसकी वर्किंग स्पीड को या एफिशिएंसी को क्या करता है, वो इंक्रीज करता है या उसको मेंटेन करके रखता है। आई बात समझ में? अब है क्लीनिंग कंप्यूटर कंपोनेंट्स। अब हम कंप्यूटर्स के जो फिजिकल कंपोनेंट्स है उसको कैसे क्लीन करेंगे, है ना? तो देयर आर फ्यू बेसिक टिप्स आर गिवन, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के जो फिजिकल पार्ट है उसको क्या कर सकते हैं, क्लीन, नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। ओके? तो फर्स्ट वन इज व्हाट? कॉटन क्लॉथ, है ना? तो वाइल क्लीनिंग एनी फिजिकल कंपोनेंट लाइक कीबोर्ड और माउस, अगर हम उसको क्लीन कर रहे हैं तो हमको कॉटन क्लॉथ यूज़ करना चाहिए। लिंट फ्री क्लॉथ है। लिंट फ्री क्लॉथ मतलब कोई फ्री कपड़ा जो कॉटन का आता है ना, वो यूज़ करना है, फ्री का कपड़ा। ठीक है? नॉर्मली जिससे हम लोग माउस या कीबोर्ड को क्या कर सकते हैं, ईजिली साफ़ कर सकते हैं। बट डू नॉट यूज़ अ क्लॉथ टू क्लीन एनी सर्किटरी सिस्टम लाइक रैम और रोम को साफ़ करने के लिए, सॉरी, रैम और मदरबोर्ड वगैरह को साफ़ करने के लिए उसका यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है? सेकेंड इज़ व्हाट? अगर आप उसको थोड़ा सा गीला करके साफ़ करना चाहते हो ना, या प्रॉपरली उसको और क्लीन करना चाहते हो,
तो सबसे पहली बात उसको क्या करेंगे, वाटर से या फिर अल्कोहल से क्या करते हैं, हम उसको गीला करेंगे, है ना? उसके अलावा आप कोई दूसरा चीज़ यूज़ नहीं कर सकते। यू कैन नॉट यूज़ ऑयल और एनीथिंग एल्स, है ना? या तो आप पानी को स्प्रे करके, मतलब कपड़े में भई डायरेक्टली आपको स्क्रीन पे या कीबोर्ड पे पानी को स्प्रे नहीं करना है, ठीक है? ऐसे ही स्प्रे करोगे तो वो और ख़राब कर देता है। इसलिए इसमें लिखा है कि पहले तो आप कपड़े में, जिस कपड़े में अगर आप साफ़ करना चाहते हो, या तो उसको आप गीला करके लेके आ जाओ निचोड़ के अच्छे से, या फिर आप क्या करो, उसी कपड़े में स्प्रे करो एंड देन फिर बनाओ, है ना? अल्कोहल से या फिर वाटर से, ठीक? ताकि क्या हो जाए, जो मॉइस्चराइज़ होगा ना भाई कपड़ा, तो मॉइस्चराइज़ेशन से क्या होता है, जो भी डस्ट पार्टिकल है उसमें चिपक जाते हैं, फिर वो क्या हो जाता है, और अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। जनरली हम लोग यही थोड़ा गीला कपड़ा का ही यूज़ करते हैं, एंड नॉर्मली यही प्रेफ़र करते हैं। अब नेक्स्ट एक है पोर्टेबल वैक्यूम। वैक्यूम अगर क्लीनर है, वैक्यूम क्लीनर जनरली कौन-सा यूज़ करना है, पोर्टेबल वाला, है ना? पोर्टेबल बोलना चाहिए या फिर वायरलेस बोलना चाहिए। क्योंकि एक आता है मतलब वैक्यूम क्लीनर जो वायरलेस होता है और स्मॉल इन साइज़ रहता है बेसिकली, जिसको यूज़ करने से क्या होगा, वो आपका जो भी डस्ट पार्टिकल है उसको क्या करते हैं, वो शक कर लेता है और फिर वहाँ से निकाल लेता है ना? तो यूज़ दिस सकिंग द डस्ट। जैसे अगर आपको डस्ट या जो भी डर्ट है उसको सक करना है, तो क्या करेंगे हम, पोर्टेबल वैक्यूम का यूज़ करेंगे। पर आपको ना जो प्लग वाली होती है ना, जिसको सर्किट बोर्ड से सीधे कनेक्ट करते हैं, वैसा यूज़ नहीं करना है। उससे क्या होता है, थोड़ा-सा कंप्यूटर को डैमेज होने का चांस रहता है ना, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कारण से। हमको सभी को पता है कि ना, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी हमारे में अंदर स्टोर रहती है। हम लोग भी खुद कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, है ना? कभी-कभी ऐसे सडनली कुछ कपड़े से कुछ लगता है तो करंट टाइप का लगता है नहीं, तो हमारे अंदर खुद क्या रहती है, इलेक्ट्रिसिटी स्टोर रहती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो जिसके कारण से क्या होता है, कभी-कभी करंट जैसा फ़ील भी होता है। कभी एक आध बार देखना, गर्मी के दिन में या ठंडी के दिन में होता है ना? तो वैसे ही बोल रहा है कि ख़ैर वो अलग चीज़ है, पर वैसे ही आपको क्या करना है, जो भी वैक्यूम है, वैक्यूम क्लीनर है, उसको आपको पोर्टेबल यूज़ करना है। प्लगिंग वाला जो प्लग इन सिस्टम रहता है उसको नहीं करना है, ठीक है? कॉटन वेब्स जो हम ईयरबड यूज़ करते हैं ना, तो ईयरबड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसको साफ़ कर सकते हैं। छोटे-छोटे जो पोर्शन होते हैं उधर से कपड़ा नहीं पहुँच पाता, है ना? जैसे कीबोर्ड वगैरह देखो यहाँ पे प्रॉपर्ली आपको बता भी दिए है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये बर्ड के थ्रू क्या कर सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं। फ़ोम वाला जो स्वैब्स आता है उसके थ्रू भी, स्वैब्स मतलब वही बर्ड। क्लीनिंग ब्रश आती है, अलग से आपको ब्रश देते हैं, जैसे हमारा मेकअप ब्रश रहता है ना जनरली, वैसा टाइप का भी आता है एक ब्रश, जिसके थ्रू हम प्रॉपर्ली क्लीन कर सकते हैं। वो जो एक ब्रश भी आती है, क्या बोलना चाहिए, बहुत ही थिन, उसमें थिन ब्रिस्टल्स बने रहते हैं, मतलब बहुत पतली-पतली लाइनें रहती हैं, उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्ली उसको साफ़ करेंगे तो वो हो जाते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे डायग्राम भी दिया है, तो उसके थ्रू क्या करेंगे, हम साफ़ करेंगे। तो क्लीनिंग ब्रश है, फ़ोम स्वैब्स है या कॉटन क्वैब्स है, वैक्यूम क्लीनर जो है पोर्टेबल वैक्यूम क्लीनर, वहाँ से कर सकते हैं। और कुछ भी नहीं है तो हम सीधे कपड़े से, कॉटन के कपड़े से क्या करेंगे, साफ़ करेंगे। ठीक है? नाउ द जनरल गाइडलाइंस फॉर क्लीनिंग एरियाज़, क्लीनिंग आर, अब कैसे साफ़ करना है, तो सबसे पहले है नेवर स्प्रे और स्क्वाल्ट एनी लिक्विड ऑनटू द कंप्यूटर्स कंपोनेंट। मैं वही बताई आपको, पानी को या अल्कोहल जो भी आप स्प्रे करें उसको डायरेक्टली कंप्यूटर की स्क्रीन पे नहीं करना है। आपको जो कपड़ा यूज़ कर रही हूँ उस पे उसको या तो गीला करके उसको साफ़ करो, या फिर उस कपड़े पे स्प्रे करो, ना कि डायरेक्टली सिस्टम पे या कीबोर्ड पे। ठीक? और सेकंड चीज़ और क्या है आपका, जैसे आप साफ़ कर रहे हो ना, तो कंप्यूटर को बंद कर दो, सबसे पहली बात है ना, पूरा स्विच ऑफ कर दो। प्लग इन अगर है तो उसको, प्लग को भी बाहर निकाल लो, है ना? लैपटॉप वगैरह है तो ख़ैर कोई टेंशन नहीं है। स्विच ऑफ बस होना चाहिए सिस्टम पर। अगर आपका डेस्कटॉप है तो आप प्लग इन करे हो तो प्लग से भी निकाल दो, ठीक है? कोई मतलब करंट वरंट वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए, ठीक? उसके बाद अगर आप कोई चीज़ें जैसे क्लीनिंग का काम कर रहे हो, तो क्लीनिंग का काम कर रहे हो तो वहाँ पे ऐसा नहीं देखना है कि कोई बटन अननेसेसरी प्रेस कर रहे हो, या किसी चीज़ को और एडजस्ट करने की कोशिश नहीं करना चाहिए, ठीक है? और नेवर ईट और ड्रिंक अराउंड द कंप्यूटर्स, हमको कंप्यूटर्स के आसपास में खाना नहीं चाहिए। इसलिए तो पता है ना कि कंप्यूटर लैब में मैं खाने पीने के लिए भी बहुत मना करती थी, आपको याद है? पहले मतलब ऐसे जैसे कुछ होता भी था तो लंच वगैरह भी अलाउ नहीं करते थे, क्यों? क्योंकि वो भी कंप्यूटर को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है? लिमिट स्मोकिंग एरिया, स्मोकिंग अराउंड द कंप्यूटर्स, तो वही ये सभी क्या रहते हैं, प्रोहिबिटेड रहते हैं। और और जैसे कि आप रैम वगैरह को साफ़ करना चाहते हो या मदर बोर्ड वगैरह को साफ़ करना चाहते हो, तो आपको उसके लिए एक स्पेशल जो ब्रश आती है वो आप प्रेफर करो तो ज़्यादा बेटर होगा, है ना? तो जो ब्रिस्टल ब्रशेज़ आती हैं उसको थ्रू आप क्या कर सकते हो,
साफ़ कर सकते हो, है ना? तो नेवर यूज़ एनीथिंग हार्ड्स ऑब्जेक्ट, आपको कोई भी हार्ड या हार्श ऑब्जेक्ट जो है उसको यूज़ नहीं करना है साफ़ करने के लिए। जैसे वायर वगैरह होता है तो वो सब नहीं करना है, उससे क्या होता है वो स्क्रैचेज़ हो जाते हैं और वो क्या करता है डैमेज करता है। स्क्रीन को बोलना चाहिए या जो भी कंपोनेंट है उसको, ठीक है? इसलिए हमको क्या करना है, जो भी चीज़ें आपको हिंट जो भी दिए हैं वो सभी चीज़ें यूज़ करें, और अगर नहीं है तो वो और अदर मटेरियल, ऐसा मटेरियल का यूज़ नहीं करना है जो उसको और नुकसान पहुँचा दे सिस्टम को, ठीक है? नाउ जनरल गाइडलाइन फॉर कंप्यूटर मेंटेनेंस। अब कौन-कौन सी और गाइडलाइन दी है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो फॉर मेंटेनिंग योर कंप्यूटर अदर देन एनी फिजिकल क्लीनिंग और इंटरनल क्लीनिंग एंड रेगुलर कंप्यूटर अपडेट्स आर रिक्वायर्ड। तो हमको पता है एक तो फिजिकल क्लीनिंग करेंगे, इंटरनल क्लीनिंग भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ-साथ हमको उसका अपडेट्स जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं उसको अपडेट करना या वायरस फ्री रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना? तो कैसे हम अगर करेंगे, कंप्यूटर को कैसे मेंटेन करेगा, अगर इंटरनली करना है तो सबसे पहले आएगा तो सबसे पहले तो वही हमारा जो हार्ड फिजिकल कंपोनेंट है उसको क्या करना है, क्लीन रखना है। दूसरा, जेंटली क्लीन योर मॉनिटर, मॉनिटर को रेगुलरली क्लीन करते जाना है, ठीक है? ये बहुत से ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको आपको पढ़ोगे ना आपको खुद को समझ आ जाएगा। आई थिंक ये उतना ज़्यादा समझाने का भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? कीप फूड एंड बेवरेज अवे फ्रॉम द डेस्कटॉप एंड लैपटॉप्स, अगेन वही वाला पॉइंट्स है। ऑर्गेनाइज द कॉर्ड्स एंड अदर ई डेब्रीज, don't overcharge your laptop batteries. Do not block the vents of your computer laptops. Be careful with unfamiliar Wi-Fi networks. ऐसे बहुत सारी चीज़ें दिए हैं जिसको आपको पढ़ने से तुरंत समझ में आ जाएगा, है ना? जैसे कि वही मालवेयर वगैरह से बनना है, मतलब वायरस वायरस वगैरह से बचना है, तो बेसिकली हम लोग को क्या प्रेफर करते हैं कि अपना ही नेटवर्क, सिक्योर नेटवर्क का यूज़ करना चाहिए। अ, मतलब पब्लिकली जो वाईफ़ाई वगैरह ओपन है उसको यूज़ नहीं करना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारा चीज़ दिया है बेटा। इसको आप लोग एक बार पढ़ोगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है? अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आता आप मुझे बता देना, ठीक है? मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर दूँगी। ओके? ओके।